नमस्कार। हमारा आज का विषय है सूरदास जी द्वारा कृत भ्रमर गीत। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भ्रमर गीत में है क्या है। ठीक है, ये जो भ्रमर गीत है जो सूर सागर का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। ठीक है, जो उनकी रचना है ना, एक सूर सागर उसका जो एक अंश है, और जो सूर सागर का सार रतन है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ दुखी रहने लगी और उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव जी पधारे। ठीक है, श्री कृष्ण क्या करते हैं, खुद मथुरा चले जाते हैं, तब गोपियाँ हैं वो उनके वियोग में दुखी होने लगती हैं। तो जो श्री कृष्ण है वो क्या करते हैं, वहाँ उनके एक सखा होते हैं जिनका नाम उद्धव होता है, वो उनको गोपियों के पास भेजते हैं। ठीक है, और उद्धव ने गोपियों को निर्गुण उपासना का संदेश दिया, लेकिन गोपियों पर उद्धव के उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जो गोपियाँ थी वो सगुण की उपासना कर रही थी, अर्थात श्री कृष्ण की। तो जो उद्धव है वो निर्गुण उपासी था, तो उन्होंने गोपियों को भी निर्गुण उपासना का संदेश दिया था, लेकिन गोपियों को उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि वह श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिकाएं हैं। ठीक है, तो वह भ्रमर गीत की भ्रमर की अनुक्ति का आश्रय लेकर उद्धव तथा श्री कृष्ण के प्रति व्यंग्योक्तियों का प्रयोग करती हैं। ठीक है, भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा। और गोपियों का वीर्य वर्णन इतना अनूठा एवं मार्मिक है कि पाठक भावुकता से भर जाता है। सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीतों में अत्यधिक मर्म स्पर्शता विद्यमान है। गोपियों की वियोग दशा भी धारा प्रवाह रूप में व्यक्त होती हैं। उनकी मानसिक पीड़ा को समझा ही नहीं जा सकता। उद्धव कृष्ण भक्त होने पर भी निर्गुण मार्ग पर आगे बढ़ने वाले थे। वास्तव में सूरदास के भ्रमर गीतों में गोपियों के माध्यम से दृश्य में विद्यमान मधुर रस की शहद की तरह टपकता दिखाई देता है। आचार्य द्विवेदी का इस विषय में कथन है, जिसने सूर सागर नहीं पढ़ा उसे ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगेगा, शायद वह विश्वास ही न कर सके, पर बात सही है। काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वे उस स्मरणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद माली के कृतित्व रचना में ही घुल मिल गया है। अंत में गोपियों की सरकार भावना निर्गुण पर विजय हो जाती हैं। वास्तव में निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना ही सूरदास का अभीष्ट है। ठीक है, भ्रमर गीत में क्या है कि उन्होंने निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है। ये इससे ही बड़ा है सारा का सारा। देखो, अब मैं शुरू करती हूँ आपका स्टैंजे। पहला आता है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कह समझाई सौंदे बूझत सांचना हांसी। को है जनक कौन है जननी, को नारी को दासी, कैसो वर्ण वेश है कैसो कह रस के अभिलाषी। पावोगे पुनि कियो आपनो जोर करोगे गासी, सुनत मौन है रहे बावरो सूर सबे मति नासी। यहाँ पर क्या है कि जो उद्धव है गोपी को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का संदेश देते हैं, और गोपियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे भ्रमर की अनुक्ति का आश्रय लेकर उद्धव का उपहास करती हैं, और यहाँ उन्होंने निर्गुण के स्वरूप को लेकर प्रश्न किया है, जिसे सुनकर क्या है जो उद्धव है निरुत्तर हो जाते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, तो गोपियाँ हैं उद्धव से प्रश्न करती है कि निर्गुण ब्रह्म जिसकी तुम बात कर रहे हैं वो किस देश के रहने वाले हैं। बासी अर्थात किस देश के रहने वाले हैं। मधुकर कह समझाई सौंदे बूझत सांच नहासी। मधुकर अर्थात भ्रमर, समझाई अर्थात हमें समझाओ, सौंदे अर्थात सुगंध देकर, बूझत अर्थात पूछ रही हैं, सांच अर्थात सच कह रही है, ना हांसी अर्थात हम हंस नहीं रही। तो हे भ्रमर तुम हमें बताओ, हम तुम्हें सौगंध देकर कहती हैं कि हम सच पूछ रही हैं, इसे मजाक ना समझो। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। जनक अर्थात उसके पिता कौन है जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम बात कर रहे हैं, भला बताओ कि उसके पिता कौन है, उसकी जननी अर्थात माता कौन है, और उसकी पत्नी कौन है, नारी अर्थात उसकी पत्नी कौन, और उसकी दासी कौन है। कैसो वर्ण वेश है कैसो कह रस के अभिलाषी। वर्ण वेश अर्थात कि उसका रूप रंग कैसा है, कैसो उसका वेश है, और वह किस रस का अभिलाषी है। अभिलाषी अर्थात किस रस का इच्छुक है। पावोगे पुनि कियो आपने जोर करोगे गासी।
यदि तुम हमारे सामने इस रहस्य को प्रकट नहीं करोगे तो अपने किए हुए का फल भुगतोगे। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबे मति नासी। ठीक है, बावरो अर्थात पगला के जो सूरदास से कहते हैं कि गोपियों की बातें सुनकर उद्धव पागल के समान दिखाई देने लगे। सूर सबे मति नासी, और सूरदास जी कहते हैं कि उसकी सारी बुद्धि ही नष्ट हो गई गोपियों के प्रश्न सुनकर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है उदो इतनी कहिए जाई अति कृसगात किए जे तुम बिन परम दुखारी गाई। जल समूह बरसत दोई अखियाँ हुंकत लीनो नाऊ। जहाँ जहाँ गोदोहन कीनो सूंगत सोई ठाऊ। परत पशार खाई शिन ही शिन अति आतुर है वे दीन। मन हो सूर काट डारे है वारी मध्य है मध्य ते मीन। तो यहाँ पर क्या है कि श्री कृष्ण गोपियों के वियोग, जो उनका वियोग है उसमें क्या है व्याकुल हो जाती हैं। और सिर्फ यहाँ पर गोपियाँ ही व्याकुल नहीं होती, उनकी जो गायें हैं वो भी उनके वियोग में अत्यंत दुर्बल और व्याकुल हो जाती है और मन ही मन उन्हें याद करती है। और जहाँ पर उनके जो गायें हैं उनका चित्रण किया गया है। उदो इतनी कहिए जाई, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के सखा से, कि हे उद्धव तुम जाकर श्री कृष्ण को इतना कहना कि अति कृसघात बई जे तुम बिन। कृसघात अर्थात पतली, तुम बिन तुम्हारे बिन परम दुखारी गायें, कि तुम्हारे बिना जो तुम्हारी गायें हैं ये कमज़ोर हो गई हैं। ठीक है, और परम दुखारी गायें अर्थात कि ये बहुत ही ज़्यादा दुख सहन कर रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। जल समूह बरसत दोई अखियाँ, और इनकी आँखों से आंसू बरसते रहते हैं। हुंकत लीनो नाऊ, और तुम्हारा नाम लेने पर हुंकती अर्थात हुंकारती रहती हैं। जहाँ जहाँ गोधन कीनो सूंगत सोई थाओ। ठीक है, गोधन अर्थात गाँव को दूहना, कि जहाँ जहाँ तुमने उन गौों का दूध दूहा था वे उस स्थान को सूंघती रहती हैं। परत पशार खाई शिन ही शिन, परत पशार अर्थात पशार खाकर गिर जाती है। शिन अर्थात क्षण प्रति क्षण। अति आतुर होवे दीन, आतुर अर्थात व्याकुल हो गई है, दीन हो गई हैं, कि वह क्षण क्षण में पशाड़ खाकर गिर पड़ती हैं। वह अत्यंत व्याकुल एवं दीन दशा में है। मनहु सूर काढ़ डारे हैं वारी मध्य है तीन। काढ़ी डारी अर्थात निकाल दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई है मानो मनहु सूर काढ़ी डारी है वारी मध्य है मीन। मध्य अर्थात मछली, वारी अर्थात पानी, कि जैसे मछलियों को पानी से बाहर निकालकर फेंक दिया गया हो, इस प्रकार की उनकी हालत हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जोग ठगोरी ब्रज ना बिकह, मूरी के पातन के बदले को मुक्ता हल दे हैं। जे व्यापार तुम्हारे उदो ऐसे ही दरेओ रहे, जिन पे तय दैते आए उदो तिन्हीं के पेट समाहो। दाख शाड़ के कटक नबोरी को अपने मुख खे है, गुनकर मोहे सूर सावरों को निर्गुण निर्भय हैं। यहाँ पर क्या है कि कवि ने निर्गुण तथा सगुण की टक्कर दिखाई है, कि उद्धव गोपियों को भगवान के निर्गुण रूप की उपासना का उपदेश देते हैं, जबकि गोपियाँ क्या है साकार रूप की उपासिकाएं होने के नाते निर्गुण की उपासना का खंडन करती हैं। और इतना ही नहीं, वह उद्धव को खरी खोटी सुनाने में भी संकोच नहीं करती, कि जोग ठगोरी ब्रज ना बिके। तो गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि तुम्हारी ये योग की ठगी ब्रज में नहीं चल सकती। मूरी के पातन के बदले को मुक्ताहल दे। मूरी अर्थात मूली, पातन अर्थात पत्ते, मुक्ताहल अर्थात हीरे मोती, के भला मूली के पत्ते के बदले कौन मोती देगा। इसका अर्थ ये है कि सगुण की भक्ति अमूल्य है, जबकि हमारे लिए निर्गुण की भक्ति का कुछ भी महत्व नहीं है। जे व्यापार तुम्हारे उदो ऐसे ही दरेओ रहे, तो इसलिए हे उद्धव तुम्हारा जे व्यापार ज्यों का त्यों दरा रह जाएगा। जिन पे तय आए उदो तिन्हें के पेट समाहे, कि ये योग साधना तो जहाँ से लेकर आया है, जहाँ से लेकर चला है, ये वहीं के लोगों के पेट में समा सकती हैं। दाख छोड़ के कटक नबोरी को अपने मुख खे है। कटक नबोरी अर्थात नीम का कड़वा जल, के भला दाख अर्थात किशमिश को छोड़कर नीम के कटु फल कौन ग्रहण करेगा। उनका अर्थ यहाँ पर ये है कि हम निर्गुण अपने सगुण परमा ईश्वर की भक्ति छोड़कर क्यों भला निर्गुण की भक्ति करेंगे। गुण कर मोहे सूर सावरों को निर्गुण निर्भय है,
कि श्री कृष्ण ने हमें अपना साकार रूप दिखाया है, अब निर्गुण के साथ कैसे निर्वाह किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, उदो मन न भयो 10-20 इत हुते तो सो गयो साइम संको अवराधे ईस इंद्री शिथिल भई केसव बिन ज्यों देही बिन शीस आशा लाग रहत तन सवासा जीवे कोट बरीस तुम तो सखा साइम सुंदर के सखल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इस पद में क्या है कि गोपियों की जो अनन्य भक्ति है उनका चित्रांकन हुआ है कि उदो मनना भयो 10-20, जहाँ पर क्या है कि उद्धव हैं वो गोपियों को योग का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन गोपियाँ हैं किसी प्रकार भी उद्धव के कथनों से सहमत नहीं होती। वे सीधे एवं सरल शब्दों का आश्रय लेकर उद्धव के तर्कों को खंडित कर देती हैं कि उद्धव हमारे पास मन है 10 या 20 नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन है। एक हुतोसो गयो साइम संको अवराधे ईस, कि हमारे पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया है। को अवराधे ईस, कि अब तुम्हारे निर्गुण की उपासना किस मन से करें, जो तुम हमें संदेश दे रहे हैं उसकी हम उपासना किससे करेंगे, किस मन से करेंगे। इंद्री शिथिल भई केशव बिन अर्थात कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं शीतल हो गई हैं, ठीक है, अत्यंत शीतल हो गई हैं। हमारी दशा ऐसे हैं जैसे ज्यों देही बिन शीस देही, अर्थात कि जैसे कि हम सिर के बिना ही हैं, हमारे सिर के बिना हमारा शरीर है, ठीक है, देही बिन शीस के इस प्रकार हमारी हालत तो होगी जैसे सिर के बिना शरीर की हो जाती हैं, अर्थात कि सिर के अभाव में ही हम जीवित क्यों हैं। आशा लग रहत तन सवासा जीवे कोट बरीस, वो आगे कहते हैं कि हम जैसे कि हम सिर के बिना जीवित कैसे हैं, इसका रहस्य प्रकट करते हुए बता रही हैं कि हमारी सांसें आ जा रही हैं क्योंकि हमें प्रीतम के मिलने की आशा है। तुम तो सखा साइम सुंदर के सकल जोग के ईस, के हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के परम सखा एवं सब प्रकार के जोगी के स्वामी हैं। सूर हमारो नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि प्रेमी कृष्ण की बातें चलाकर हमारे मन को भर दो। भाव ये है कि उद्धव को श्री कृष्ण की बातें चलाकर गोपियों को प्रसन्न करना चाहिए, उनके बिना और कोई भी अन्य जगदीश नहीं है। नेक्स्ट देखो, सखीरी साइम सबे इकसार मीठे वचन सुहाहे बोलत अंतर जारन हार भव कुरंग कांग अरु कोकुल कपटन की चटसार कमल नैन मधु पई सिदारे मिट गयो मंगलाचार सुनो सखीरी दोष न काहू जो विधि लिख्यो लीलार ये करतूत उन्हीं की नाही पूर्व विद विचार कारी घटा देख भादर की शोभा देत अपार सूरदास सरिता पर पोषत चातक करत पुकार। यहाँ पर क्या है कि भ्रमर के माध्यम से श्री कृष्ण तथा उद्धव पर कटु व्यंग्य करती हैं गोपियाँ। सखीरी सायम सबे एक सार, ठीक है, एक सार अर्थात एक समान, कि भ्रमर की नियुक्ति के माध्यम से गोपियाँ हैं कृष्ण तथा उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। एक सखी है वो दूसरी सखी से कहती हैं कि हे सखी, भ्रमर साइम सबे एक सार, साइम अर्थात कि सभी काले एक समान होते हैं, अर्थात जितने भी काले हैं उन सबके गुण साम्य हैं। मीठे वचन सुहावे बोलत, कि इनके मीठे वचन बोलने में सुहावने लगते हैं। अंतर जारण हार, जारण अर्थात जलाने वाले, लेकिन हृदय को जो जलाने वाले होते हैं। भवर कुरंग कांग अरु कोकल कपटन की चटसार, भवर अर्थात बोरा, कुरंग अर्थात हिरण और काग अर्थात कौवा और कोकुल अर्थात कोयल, कि ये सारे क्या हैं, बोरा, हिरण, कोया और कोयल, ये सब क्या है कपट की पाठशाला है, अर्थात ये सभी छल कपट करने में कुशल हैं। कमल नैन मधुपुरी सिधारे मिट गए मंगलाचार, के कमल नैन श्री कृष्ण जब से मथुरा गए हैं तब से मंगल की सभी बातें जो अच्छी बातें थी समाप्त हो गई हैं। सुनो सखीरे दोष न काहू जो विधि लिख्यो लीलार, तो हे सखी सुनो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, जो कुछ विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है वह भोगना ही पड़ेगा। जे करतूत उन्हीं की नाही पूर्व विद विचार, के जो दुख हम भोग रहे हैं जो श्री कृष्ण का कुकृत्य नहीं है, बल्कि हम अपने पूर्व के जन्मों के संस्कारों के ही परिणाम स्वरूप जो दुख भोग रहे हैं। कारी घटा देख बादर की शोभा देत
अपार कि आकाश में छाई हुई काली बादलों की घटा अपार शोभा देती है। सूरदास सरिता पर पोषित चातक करत पुकार। तो यह घटा नदियों और तालाबों को भी भर देती हैं, पर चातक बेचारा स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पुकारता रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि गोपियाँ अपने कष्ट के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती, इसके लिए वे अपने भाग्य को और पूर्व जन्मों को ही उत्तरदायी मानती हैं। आज यहाँ तक कि कल हम ब्रह्म गीत के नेक्स्ट जो आपके 4 स्टैंज रह गए हैं वो करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।